हो चुके, 3 मंत्र हो चुके, हाथ जोड़ के हमें मंत्र करने हैं और अब हम शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम लोग हमेशा पंचतंत्रों की स्टोरीज कर रहे हैं ना, और पंचतंत्रों में हमें पता है एनिमल्स भी बोलते हैं, बर्ड्स भी बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स और बर्ड्स की भाषा समझ जाते हैं और एनिमल्स और बर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स की भाषा समझ जाते हैं। तो सब एक दूसरे की भाषा समझ के सब बहुत अच्छे से रहते हैं, प्रेम से और प्यार से। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो वाइज और इंटेलिजेंट पीपल होते हैं ना, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। जैसे अगर हम अपने बड़ों से कोई बात पूछे, अगर हमें कोई बात नहीं आ रही होती, हम अपने बड़ों से पूछते हैं, हम अपने टीचर्स से, अपने गुरु से पूछते हैं, तो वो हमें समझा देते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो वाइज और इंटेलिजेंट पीपल होते हैं ना, उनकी बात अगर हम सुन लेते हैं तो हम लाइफ में विनर बनते हैं। तो आज की क्या स्टोरी है? आज की स्टोरी है द स्नेक मैन। अब कितना फनी साउंड करता है ना कि स्नेक भी हो सकता है, वो मैन भी हो सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई कोई स्नेक और मैन इकट्ठा कैसे हो सकता है? पर यही तो मैजिक है, यही तो मैजिक है हमारे पंचतंत्रों का। कहीं से कुछ भी हो सकता है। और जब कोई कुछ चीज होती है तो हमें उस स्टोरी से क्या सीखना है, यही तो मैजिक है ना? तो चलो अब मैं शुरू करती हूँ आपको स्टोरी आज की। हाँ, तो अब हम फिर से आते हैं, हम फिर से शेयर कर रहे हैं। और अब ओके, कैन यू सी द स्लाइड्स? कैन यू ऑल सी? ओके, तो ये द स्नेक मैन की जैसे हम हमेशा देखते हैं, और सजना मैम तो बहुत सुंदर ढंग से हमारे लिए पूरी स्लाइड्स बना देती हैं। और ये सजना मैम को हम सबको थैंक यू बोलना पड़ेगा जब हम मिलेंगे। मेरे ख्याल से आज वो सेशन पे नहीं है। तो आप देख रहे हो कितना क्यूटली ये जो स्नेक है, और ये ऊपर से इसका फेस देखो मैन का है। अब हम देखते हैं ये पॉसिबल कैसे हुआ। तो एक बार, एक मिनट, हाँ, ओके। अब ये जो स्लाइड है ना, इसमें हम क्या देख रहे हैं? हम इसमें देख रहे हैं कि एक है ब्राह्मण बाबा, और उसकी है एक लड़की। एक जो लड़की इतनी सुंदर से सजी हुई खड़ी हुई है वहां पे, वो लड़की। और ब्राह्मण बाबा ना, तो रुको, मैं पहले ना, अब आपको मैंने ये स्लाइड तो दिखा दी, अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, हाँ, एक मिनट। तो ये जो ब्राह्मण बाबा है ना, इनका नाम क्या होता है? श्रवण होता है। श्रवण होता है एक ब्राह्मण, और उनकी वाइफ जो होती है ना, वो लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं। वो क्यों परेशान हो रहे होते हैं? क्योंकि उनकी शादी को बहुत दिन बीत जाते हैं पर उनके घर में कोई बेबी ही नहीं होता। तो वो लोग सोचते हैं हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर में बेबी हो जाए। तो वो लोग बहुत पूजा करते हैं, बहुत सारा पाठ करते हैं, बहुत सारे भगवानों को प्रे करते हैं, सब कुछ ट्राई करते हैं, हवन करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, जो बड़ा कहता है वैसे करते जाते हैं, पर फिर भी उनके घर में बेबी नहीं होता। फिर बहुत दिनों के बाद उनके घर में एक बेबी होता है। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पर पता है वो बेबी कैसा होता है? वो दिन में तो बेबी रहता है, पर वो है ना, नाइट में वो स्नेक बन जाता है। वो लोग कहते हैं ये क्या हुआ, ये कैसा बच्चा हमें भगवान ने दे दिया कि ये बेबी भी होता है और ये स्नेक भी बन जाता है। वो लोग रोने लग जाते हैं। तो उनके जो भी नेबर्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ये ऐसा बच्चा तुम्हारे घर में आया है, इसको मार डालो, इसको तुम जिंदा मत रखो। अगर तुम इसको अलाइव रखोगे तो ये तुमको हार्म करेगा। पर वो जो श्रवण होता है ना, श्रवण कुमार और उनकी पत्नी, ब्राह्मण और उनकी पत्नी, वो कहते हैं नहीं, हम इसको नहीं मारेंगे, इसको तो भगवान ने हमें दिया है। तो क्या हुआ अगर ये स्नेक भी बन जाता है, और ये चाइल्ड भी तो है हमारा। और वो उसको नॉर्मल ढंग से पालते हैं। नॉर्मल मतलब जैसे छोटे बच्चे को लुक आफ्टर करते हैं पेरेंट्स, सब कुछ उसको देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसका खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना? अब वो धीरे धीरे क्या होता है कि सारे नेबर्स देखते हैं कि ये ब्राह्मण और उसकी पत्नी श्रवण और उसकी वाइफ तो इस बेबी को बड़ा कर रहे हैं, पर ये तो स्नेक ही है। पर वो क्या कर सकते हैं, जब पेरेंट्स ही कहते हैं हम तो ध्यान रखेंगे इस बेबी का, तो वो नॉर्मल नॉर्मल ढंग से बड़ा बड़ा होता जाता है। और श्रवण और उसकी वाइफ उस बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें भी सिखाते हैं। तो ठीक है, ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। जब बहुत इयर्स बीत जाते हैं तो श्रवण की वाइफ जो है ना, वो अपने प्रतीक हस्बैंड को बोलती है, आपको कुछ भी नहीं ध्यान रहता, आपको इतना भी नहीं समझ में आता कि हमारा बेटा बड़ा हो गया है,
हमारे बेटे कि अब हमें शादी करनी चाहिए, अब हमारे घर में एक हमें उसके लिए वाइफ लानी चाहिए। तो श्रवण कहता है, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? कौन देगा? ये जो हमारा बेटा है वो सांप बन जाता है, इसको कौन अपनी लड़की देगा? कैसे तुम्हारे घर में बहू आएगी? मुझे तो नहीं लगता। पर श्रवण कुमार की वाइफ बोलती है अपने हस्बैंड को, आप ट्राई तो करो, मैं मुझे पता है कि कोई ना कोई ऐसा होगा, जो कोई लड़की जो इतनी अच्छी होगी, जो मेरे बेटे की क्वालिटीज देखेगी और हमारे घर में इसकी वाइफ बन के आएगी। श्रवण ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, पर उसकी वाइफ बहुत इंसिस्ट करती है, वो कहती है नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। तो जो अब मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ ना, ये स्टोरी वहाँ लेके जा रही है, ये स्टोरी लेके जा रही है कि श्रवण जा रहा है अपनी बेटे के लिए, जो बेबी भी है और जो लड़का भी है और स्नेक भी बन जाता है। तो उसको एक बहू लानी है, एक लड़की लानी है घर में, और वो जाता है, जब सब जगह ढूंढ लेता है, सब लोगों में बोलता है अपनी सिटी में कि कोई मेरे बेटे के लिए अपनी लड़की देगा क्या, मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। तो सब लोग मना कर देते हैं, हम नहीं देंगे, हम कैसे दे दें, आपका बेटा तो स्नेक हो जाता है। तो वो अपनी वाइफ को बोलता है, देखा मैंने कहा था ना कि कोई भी नहीं देगा, पर वाइफ कहती है नहीं, आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो श्रवण कुमार को याद आ जाता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है ना, उसे याद आ जाता है, हाँ मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड दूसरी सिटी में रहता है, मैं वहाँ जाता हूँ और मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ। तो श्रवण कुमार अपने फ्रेंड के घर जाता है। जब वो अपने फ्रेंड के घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके फ्रेंड की लड़की बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी, बहुत सुशील, वेरी नाइस, लविंग, वेरी ओबीडियंट, शी लिसन, सब बड़ों को बातें सुनती है, सारा काम करती है, वेल बिहेव्ड है, पोलाइट है। तो वहाँ से हमारी स्टोरी अब स्लाइड शेयर से शुरू होती है, ठीक है? तो मैं फिर आपको ले जा रही हूँ, एक मिनट, हाँ ये हम आगे आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो ये पहली स्लाइड है। अब इसमें क्या होता है, जब वो अपने फ्रेंड के घर में पहुंचता है तो वो देखता है इतनी सुंदर लड़की, सारा काम कर रही है, और मेरे फ्रेंड की तो ये वाइफ है, मेरी फ्रेंड की तो ये डॉटर है। तो वो सोचता है कि मैं अपने बेटे से इसकी शादी कर दूंगा तो हमारे घर में भी छोटा सा बेबी हो जाएगा। और वो सोचती है कि अच्छा ऐसे हो सकता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में वो अपने इसको बताता है, एक सेकंड, अब मैं दोबारा आती हूँ, हाँ। तो फिर क्या होता है कि वो ना अपने फ्रेंड से मिलने उसके घर में जाता है। तो उसका फ्रेंड बहुत खुश होता है श्रवण कुमार का, वो कहता है आहा सो नाइस, मेरा फ्रेंड इतने दिनों के बाद में आया है मेरे पास। तो वो कहता है सुनो, श्रवण कहता है उससे, सुनो मैं ना अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ, और मैंने देखा तुम्हारी लड़की बहुत अच्छी है, क्या तुम अपनी लड़की से मेरे बेटे की शादी कर दोगे? तो फ्रेंड कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम तो इतने अच्छे हो, लर्नेड ब्राह्मण हो, तुम्हारे घर में इतना सब कुछ अच्छा है, मैं क्यों तुम्हारे बेटे से अपनी बेटे की शादी नहीं करूंगा। तो श्रवण कहता है पहले सुन तो लो। ब्राह्मण, वो दूसरा उसका फ्रेंड कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना। वो कहता है सुन तो लो कि मेरा बेटा, वो इतना बोलता ही है, उसका फ्रेंड कुछ सुनता ही नहीं। वो कहता है मुझे सुनना ही नहीं कुछ, तुम्हारा घर बहुत अच्छा, तुम्हारा बेटा भी बहुत अच्छा होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो अपनी डॉटर को बुलाता है, अपनी डॉटर को बोलता है बेटा ये अंकल है ना, ये मेरे बचपन के फ्रेंड हैं, और ये तुम्हारे लिए प्रपोजल, एक रिश्ता लेके आए हैं कि ये अपने बेटे से तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, क्या तुमको मंजूर है, आर यू ओके विद इट? तो उसकी डॉटर कहती है पापा अगर आपको ठीक लग रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर श्रवण कुमार कहना चाहता है कि बेटा सुन तो लो, पर वो फिर भी नहीं सुनती। वो कहती है जो मेरे पापा ने डिसीजन लिया मेरे लिए वो ठीक है, क्योंकि मेरे पापा कभी भी मेरा गलत नहीं कर सकते, मेरे पापा मेरा अच्छा ही करेंगे। अब श्रवण कुमार बताना भी चाहता है कि मेरा बेटा स्नेक भी बन जाता है, पर वो लोग सुनते ही नहीं। इन एनी केस नेक्स्ट मंथ में वो डॉटर को लेके वो उसका फ्रेंड श्रवण कुमार के यहाँ जाता है, और वो शादी हो जाती है, शादी होने शुरू हो जाती है। जब शादी शुरू होती है तो डॉटर देखती है अरे ये जो मेरा हस्बैंड बनने वाला है ये तो स्नेक है, ये तो मैन है ही नहीं। अब वो बेचारी घबरा तो जाती है पर चुप रहती है, वो कुछ नहीं बोलती। वो कहती है जो मेरे पापा ने किया वो अच्छा ही होगा, ठीक ही होगा, जो भगवान ने मेरे लिए सोचा
वो भी ठीक होगा, और चुपचाप वो उससे शादी कर लेती है। अब वो शादी तो कर लेती है, और सब लोग जो गेस्ट आते हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं। जब गेस्ट अपने अपने घर चले जाते हैं और जब रात होती है तो वो देखती है, वो तो अपने उसके स्नेक का बहुत ध्यान रखती है, उसको दूध भी पिलाती है, उसको लुक आफ्टर भी करती है, उसको कभी हेट भी नहीं करती। तो ऐसे दिन निकलते जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो देखती है कि एक इतना सुंदर, एक इतना गुड लुकिंग मैन उसके कमरे में। तो वो कहती है, अरे हु आर यू, आप कौन हो, आप मेरे कमरे में कैसे आए? तो वो कहता है, मैं वही हूँ, मैं स्नेक भी, स्नेक तो हूँ ही, मैं मैन भी बन जाता हूँ। वो कहती है, मैं नहीं मानती। तो वो कहती है, वो कहता है, क्यों नहीं मानती, मैं अभी तुमको दिखाऊं। तो वो जो स्नेक जो मैन बन जाता है ना, वापस वो स्नेक की बॉडी में चला जाता है, उसके सामने सामने वो फिर से स्नेक बन जाता है। तो वो कहती है, अरे ये कैसा है तुम्हारे पास मैजिक? वो कहता है, मैं स्नेक भी हूँ, मैं मैन भी हूँ, मुझे, और मैं स्नेक भी हूँ और मैन भी हूँ, मैं दोनों बन जाता हूँ। तो वो कहती है, अच्छा। तो वो हर रोज अपने रूम में तो मैन बन जाता है और वो सबके लिए स्नेक ही होता है। अब ये उसकी डॉटर को, उसकी वाइफ को तो समझ में आ जाता है। अब क्या होता है, एक दिन वहां से श्रवण, जो उसका फादर होता है ना स्नेक मैन का, वो देख लेता है विंडो में से। वो देखता, अरे ये कौन इतना सुंदर, मेरा बेटा क्या आदमी बन गया? और वो फटाफट अंदर जाता है, क्योंकि वहां पे स्नेक की ना स्किन पड़ी होती है। जो स्नेक, जो जिस स्किन में वो घुस जाता है फिर से मैन बन जाता है। और वहां पे, अच्छा इससे पहले मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, ओके? तो स्क्रीन शेयर करके फिर हम वी विल सी नाउ अब कौन सी स्लाइड आती है। ओके, लेट्स सी। तो ये देखो, स्नेक से शादी है, स्नेक हो से शादी हो गई। ये देखो सजना मैम ने कितनी सुंदर स्लाइड बनाई है कि ये जो दुल्हन है और ये जो मैन है और ये स्नेक भी है, इसका स्नेक से शादी हो जाती है। जब स्नेक से शादी हो जाती है तो वो बैठ के, वो अपने बेड में है, अपने बेडरूम में है, और वहां पे स्नेक आता है। और देखो स्नेक की, आपको लेफ्ट में दिख रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे स्नेक की बॉडी पड़ी होती है, परंतु ये इतना सुंदर गुड लुकिंग मैन बन जाता है। इतना सुंदर वो प्रे करती है, लड़की इतनी अच्छी होती है, डरती भी नहीं, प्रे करते हो, ये मैन बन गया। और जब ये मैन बन गया तो उसके फादर ने क्या किया, उसके फादर ने जो स्नेक की स्किन रखी थी ना, ये देखो, ये जो साइड में स्नेक की स्किन रखी है ना, जिसके अंदर वो घुस जाता है तो वो स्नेक बन जाता है, निकल जाता है तो वो मैन होता है। तो ये स्नेक की स्किन को ये जो ब्राह्मण, ये श्रवण कुमार होते हैं ना, ये डाल देते हैं फायर में। फायर में जैसे ही वो डालते हैं, स्नेक की स्किन क्या होती है, जल जाती है, पूरी तरह से जल जाती है। और उसके बाद सब लोग अच्छे से रहने लग जाते हैं। अब हमने क्या देखा, तो जब उसके बेटे से, तब उसके बेटे ने अपने पापा को बोला, श्रवण कुमार को, थैंक यू पापा, आपने मुझे बचा लिया, क्योंकि मुझे किसी ने कर्स दिया था, मुझे, मेरे ऊपर श्राप था, एक कर्स था कि मैं स्नेक बन जाऊंगा। और मैं इसलिए स्नेक बन गया, मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ पर मैं स्नेक बन गया क्योंकि किसी ने मुझे कर्स दिया था। और कर्स के साथ एक शर्त थी, एक ऐसी शर्त थी कि अगर मेरी स्किन को, जो मेरी स्किन छूटी हुई है ना, कोई उसको जला देगा बिना मेरे बोले, तो मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। अब मैंने तो आपको बोला नहीं कि आप मेरी स्किन जला दो, मैंने अपनी वाइफ को भी नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं बोलता तो मैं ठीक नहीं होता। पर बिना बोले आपने मेरी हेल्प करी, बिना पूछे आपने मेरी हेल्प करी, और आपने स्किन को लिया और जला दिया। अब क्योंकि मेरी स्किन जल गई तो मैं तो कहीं जाए, मैं तो वापस उसमें जा नहीं सकता, तो अब मैं स्नेक बन नहीं सकता, अब तो मैं फ्री हो गया, अब तो मैं मैन बन गया हूँ। और वो अपनी वाइफ के साथ, अपने पापा मम्मी श्रवण और उनकी वाइफ के साथ, अपनी माँ के साथ बहुत अच्छे से रहने लगा। तो हमारी स्नेक्स और मैन की स्टोरी आज हमने सुन ली। अच्छी स्टोरी थी ना? सबको स्टोरी कैसी लगी? अच्छा, अब हमें एक बात ये देखनी है कि ये कैसा स्नेक है जो पूरी स्किन निकाल के छोड़ देता है और मैन बन जाता है। तो एक चीज होती है, जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पापा मम्मी हमारे लिए क्लोथ्स लेके आते हैं। जब हम 2 इयर्स के होते हैं, 3 इयर्स के होते हैं, तो हमारे क्लोथ्स छोटे होते चले जाते हैं, तो पापा मम्मी को न्यू न्यू क्लोथ्स लाने पड़ते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे क्लोथ्स छोटे होते जाते हैं। तो स्नेक और 3-4 कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्किन
उतनी ही रहती है। तो अगर वो स्नेक को बड़ा होना होता है तो पहले एक अंदर न्यू स्किन बन जाती है और पुरानी सारी स्किन बाहर निकल जाती है। उसको बोलते हैं हम मोल्टिंग। मोल्टिंग, अगर पूरी की पूरी आपकी स्किन निकल जाती है उसको बोलते हैं मोल्टिंग, MOULTING, मोल्टिंग। यानी पुरानी आपकी स्किन निकल जाए और नई स्किन से आप आगे बढ़ जाते हो। तो स्नेक्स एक ऐसे प्राणी हैं जो मोल्ट करते हैं, है ना। और मोल्टिंग कई सारी स्पीशीज में होती है। लिजर्ड्स मोल्ट करते हैं, क्रैब्स मोल्ट करते हैं, आपको पता है डॉग्स भी मोल्ट करते हैं। पर वो कैसे? एक सीजन से नेक्स्ट सीजन पे उनका सारा फर निकल जाता है, उनकी सारी जब स्किन ऊपर से शेड हो जाती है, नई स्किन आती है तो वो मोल्ट करते हैं। तो ईश्वर ने, भगवान ने अलग अलग स्पीशीज को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज दी हैं। हम तो बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी बड़ी होती चली जाती है ना, हमारी स्किन रेनोवेट होती रहती है, बड़ी होती जाती है और हम कपड़े नए नए चेंज कर लेते हैं। और तो स्नेक जब बड़ा होता है उसको अपनी पुरानी स्किन निकालनी पड़ती है, उसको मोल्टिंग बोलते हैं। तो जब आप देखोगे तो पुरानी स्किन पूरी की पूरी निकल जाती है, उसमें वो स्नेक मैन घुस जाता था, है ना। तो ये हमारी स्नेक मैन की स्टोरी थी। अब कौन मुझे इन सब बच्चों में से, आज तो बहुत सारे बच्चे हैं, कौन मुझे बताएगा कि मेरे 3-4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ये हैं कि मोल्टिंग को क्या किसको समझ में आया मोल्टिंग का कॉन्सेप्ट, मुझे बताओ। किसको समझ में आया मोल्टिंग क्या होती है? कौन बताएगा मुझे? सुहास सेठी, हाँ बेटा बताओ। आप अपने आप को अनम्यूट करो सुहास। हाँ मोल्टिंग ये होती है कि पुरानी स्किन को निकालना और फिर नई स्किन डाल देना। अच्छा, थोड़ा सा करेक्शन करती हूँ, नई स्किन हम डालते नहीं है, नई स्किन हमारी स्नेक की बॉडी में ऑलरेडी बन रही होती है। जब नई स्किन पूरी फॉर्म हो जाती है तब पुरानी को वो छोड़ देता है। जैसे हमारे छोटे कपड़े को हम उतार देते हैं, हम नए कपड़े बड़े साइज के अपने साइज के पहन लेते हैं ना, बिल्कुल। ओके, हाँ, हाँ, कौन बोल रहा है? अयान, हाँ बोलो बेटा। पता क्या, जैसे हम लोग का छोटा हुआ कपड़े तो हम लोग कोई और बेबी को दे देते हैं, जैसे आरिफ को, और फिर वो यूज हो जाते हैं, और फिर हम लोग नायरा को वैसे ही दे देते हैं। वेरी गुड। जैसे हमारे कपड़े जो छोटे हो जाते हैं हम दे देते हैं ना, या तो हमारे घर में छोटे भाई बहन पहन लेते हैं या फिर हम वो कपड़े डोनेट भी कर देते हैं, है ना। तो उसी तरीके से स्नेक की जब नई स्किन अंदर ही अंदर बन जाती है तो पुरानी पूरी स्किन को वो पीछे छोड़ देता है, आगे विगल आउट कर जाता है। दैट इज कॉल्ड मोल्टिंग। ओके, नाउ आप बहुत सारे लोगों ने हैंड्स रेज करे हैं, क्या बोलना चाहते हो? रीत, यू वांट टू से समथिंग? Can you unmute yourself? Yes, Reet. I want to say कि तब मेरे छोटे कपड़े, तो मेरे पास बहुत सारे छोटे कपड़े हैं, तो जो मेरे छोटे कपड़े होंगे ना, मैं अपने बच्चे को दे दूंगी। आप अपने बच्चे को दे दोगे? आप अपने बच्चे के लिए रखोगे? वेरी गुड रीत। कब तक रखोगे? जी। अच्छा ठीक है। ओके, सुहास हैज ऑलरेडी सेड, हु वांट्स टू से? पाखी, आप कुछ बोलना चाहते हो बेटा? अनम्यूट करो अपने आप को। है ना, मोल्टिंग का मतलब स्नेक की बॉडी में से नई स्किन आ जाती है और पुरानी वो निकाल देता है। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। क्वेश्चन है, कौन क्वेश्चन है? वेट, हाँ पाखी अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। हो गया, हाँ। स्नेक की बॉडी में से स्किन, पुरानी स्किन, छोटी स्किन निकल जाती है और न्यू बन जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अच्छा, और कौन, किसका हैंड्स रेज्ड है? सुपर्णा के लिए। नानी, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो बोलो नानी पूछ। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर, पहले बताओ मोल्टिंग क्या होता है? वो निकाल के चले जाते हैं तो वो है ना, वो नई चैन आ जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो ये हमारे भरत समर्थ में से कौन सा वाला था? ये भी क्वेश्चन है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ 1 मिनट बेटा, हाँ बोलो। मैम अगर पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटी नहीं है तो फिर अर्थ पे ग्रेविटी क्यों है? पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटी नहीं है? अच्छा, वैसे ये आज के सेशन नहीं है। का टॉपिक नहीं है, पर ये आपको किसने कहा कि पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटी नहीं है? ग्रेविटी की वजह नहीं नहीं मैम, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी प्लैनेट में ग्रेविटी है तो बाकी किसी भी सोलर सिस्टम में भी नहीं होगी। अच्छा, you know what we will फिर do? अर्थ Suhas, we will take this question at a later time because this is not relevant to today's session. Okay, so ask. I will give you the answer, but maybe in the WhatsApp. Let's not use up right now का time. Okay, okay. Anybody else? किसी और को कुछ कहना है? ओके, मुझे कौन जल्दी से स्टोरी सुनाएगा आज वाली? आज की स्टोरी कौन सुनाएगा? रेज योर हैंड्स, डोंट स्टार्ट एकदम से। कौन सुनाएगा स्टोरी? Ayansh, you got a chance last time, okay? So we should give everybody a chance ना। रीत ने भी एक बार स्टोरी सुनाई है, पाखी भी सुना चुकी है। किसको सुना रही है स्टोरी? जल्दी से बताओ। हार्दिक को सुनानी है स्टोरी या कामाक्षी आपको सुनानी है स्टोरी? नहीं सुनानी। हार्दिक आपको सुनानी है? Okay, I'm pinning up Hardik. 1 second. Give me a, because everybody should get a chance, na beta. So Hardik, can you unmute yourself? And Hardik, can you do a setting? We can't see your face, beta. We can't see. We can see only. Yes. Okay, now go ahead, Hardik. Have you unmuted yourself? Okay, please unmute. Yes. Yes, ma'am. Okay. मैम कोई भी स्टोरी सुना सकते हैं? No. Today's story. जो आज की स्नेक मैन है, आपको वो ओके मैम। ओके मैम। मैम एक बाबा जी होते हैं और एक लड़की होती है। उन्होंने कहा था कि हमारे घर में बेबी नहीं है, तो बहुत प्रेयर करते हैं कि बेबी आ जाए। फिर उनके कुछ दिनों बाद आ जाता है। उसके बाद फिर वो जब लाइट में वो आते हैं तब वो स्नेक बन जाते हैं। और फिर जब उसकी मैरिज होने लगती है तब अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि मुझे मेरा बेबी तुम्हारे से मैरिज करना चाहता है। फिर उन दोनों की हो जाती है। फिर वो देखती है गर्ल। फिर ये तो स्नेक है। फिर उसने सोचा कि जो की है वो ठीक ही की है। फिर वो प्रेयर करती है। फिर जो उसकी स्नेक की बॉडी होती है वो उतर जाती है और वो देखती है कि उसके रूम में मैन कहाँ से आ गया। फिर वो बोलती है वो मैं ही था। फिर उसने उसको कर्स मिला था, इसलिए वो स्नेक बन जाता था। और उसके पापा ने वो स्नेक स्किन को उठा के फायर में डाल दिया और वो स्नेक स्किन जल गई। तो स्नेक स्किन बची ही नहीं जिसपे वो जा सकता था। तो वो कर्स खत्म हो गया। कर्स खत्म हो गया। वेरी गुड। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, ये आप सब में से मुझे बताओ कि हमें क्या क्या लेसन्स मिलते हैं, है ना? पहले मैं बता देती हूँ 1-2 लेसन्स तो, कि अगर हम अपने पेरेंट्स में बिलीव करते हैं और हम समझते हैं कि हमारे मम्मी पापा, हमारे दादी बाबा, नानी नानू कभी भी कुछ खराब नहीं करेंगे हमारे साथ, तो अगर कोई हम प्रॉब्लम में फंस भी जाते हैं तो हम जल्दी से निकल जाते हैं। जैसे उस डॉटर ने अपने पापा पे बिलीव करा और स्नेक से भी शादी कर ली, पर बिलीव करके कि मेरे साथ कुछ खराब नहीं होगा, है ना? तो जो बच्चे अपने पेरेंट्स की ओबीडियंट होते हैं, बड़ों की बातें सुनते हैं, जितने भी घर में बड़े हैं, अच्छे से बात करते हैं, पोलाइट बिहेवियर रखते हैं, वो लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। अच्छा, और क्या लेसन मिला इसमें से हमें? इस स्टोरी से हमें क्या क्या लेसन मिला? कौन बताएगा? चैतन्य बताएगा। हाँ चैतन्य। बोला था मैं लीव कर सकता हूँ, मेरी ट्यूशन भी है। आप लीव करना चाहते हो? ओके, आप लीव कर
लीव कर। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर बात कर लेता हूँ, चलो 5 मिनट पड़े है ना। हाँ बस 5 मिनट में फिनिश कर देंगे हम। अच्छा कौन बताएगा लेसन क्या मिला, कौन अनम्यूट करेगा इसमें से? मैम अभी हमें हमेशा हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और ओबीडिएंट रहना चाहिए। ओबीडियंट रहना चाहिए, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, हमें ये समझना चाहिए अगर हम पेशेंस रखेंगे हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। हमें इंटेलिजेंस यूज करनी चाहिए, अपनी पेशेंस रखना चाहिए, हमें अपने गॉड के, भगवान के ऊपर, अपने बड़ों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कभी कोई प्रॉब्लम लाइफ में आती भी है तो हमें पेशेंस के साथ उस प्रॉब्लम से निकल जाना चाहिए, है ना। और हमें जैसे जो स्नेक मैन के पापा मम्मी हैं, उन्होंने अपने बेबी को डिस्ट्रॉय नहीं करा, उन्होंने अपने बेबी को नॉर्मल वे में पाला, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले सोच के समझ के और अपने डिसीजंस, अपने एक्शंस लेने चाहिए। किसी और को कुछ कहना है? 6 पार्टिसिपेंट्स के हैंड्स रेज्ड है। रीत आपको कुछ बोलना है बेटा? अनम्यूट करो। मैम मैं इस मॉरल में ये बोलना चाहूंगा कि हमें बड़ों पे विश्वास रखना चाहिए और भगवान पे भी, चाहे कुछ भी हो रहा हो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सुहास ने बोला है ना? यस मैम। वेरी गुड सुहास। आज का जो लेसन है वही। रीत आपको कुछ बोलना है? आपका हैंड रेज्ड है। Somebody wanted to ask a question, भाभी। हाँ नेडू दिख नहीं रहा मुझे। मुझे भी। हाँ, और आप मोबाइल पे होगे ना, आप भी नहीं देख पाओगे। हाँ मैं मोबाइल पे हूँ, बट मैं trying to. No worries, no worries, don't worry. So okay, so 1 second. Okay, so देखो सुहास ने बहुत अच्छे से हमें लेसन का बताया ना कि क्या इसका लेसन है। हमने आज मोल्टिंग के बारे में भी डिस्कस कर लिया, और हमें ना एक बात ना Chaitanya wanted to ask. Okay, Chaitanya, you want to ask a question? बोलना था जब बोल दिया था इरेजर हो गया था चैतन्य। Okay. ओके, नो वरीज बेटा, नो वरीज। तो हमें ना एक बात ये सोचनी चाहिए। आज अयांश और अयांश नानी हाउस आया है, मैं अयांश की नानी हूँ, मैं भरत समर्थ और अनय की भी नानी हूँ, है ना। तो अयांश जब नानी हाउस रहने आया ना, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एक साथ जब सब बच्चे एक ही टॉय के ऊपर जाते हैं तो फिर फाइट हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं, बड़े बच्चे छोटों को मारना शुरू कर देते हैं या छोटों से स्नैच करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने उनको समझाया, बेटा अगर यही कोई आपसे भी बड़ा आके आपसे स्नैच करेगा, आपको कैसे लगेगा? तो अयांश ने बोला नहीं अच्छा लगेगा नानी मुझे। तो फिर मैंने उसे समझाया, बेटा हमेशा हमें हमें वैसे बिहेव करना चाहिए जो हम चाहते हैं हमारे साथ हो। अगर हम चाहते हैं कि हमसे कोई पोलाइटली बोले प्यार से, तो पहले हमें पोलाइटली और प्यार से बोलना चाहिए पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ सब कुछ शेयर करें, तो पहले हमें शेयर करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो, तो पहले हमें अच्छा करना पड़ेगा, है ना। इफ यू वांट योर फ्रेंड्स टू टॉक टू यू नाइसली, पहले आप अच्छे से बोलो। अगर आप चाहते हो आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपके नानी नानू दादी दादू आपसे लव करें, आपसे प्यार से बोले, आप पहले उनसे प्यार से बोलो। तो जो हम चाहते हैं ना लाइफ में कि हमारे साथ हो, पहले वो हमें करना पड़ता है, पहले वो हमें देना पड़ता है। और जब हम देने लग जाते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अच्छा बिहेव करना पड़ेगा। स्नेक मैन में जिस लड़की की शादी स्नेक मैन से हो जाती है, तो स्नेक मैन को लुक आफ्टर करती चली जाती है। कभी ये नहीं बोलती है हाय राम ये क्या हो गया, कैसे मेरी शादी हो गई, कुछ भी नहीं बोलती। स्नेक मैन का ध्यान रखती है, प्यार से बिहेव करती है, अपने पेरेंट्स में बिलीव करती है, अपने सास ससुर के साथ अच्छे से रहती है, तो सब अच्छा हो जाता है ना। तो आज के लेसन हमारे लिए यही है, जो हम चाहते हैं हमारे साथ हो, वो पहले हमें करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आपको स्माइल मिले अपने पेरेंट्स से भी, अपने फ्रेंड से भी, तो पहले क्या करना होगा, हमें स्माइल करनी होगी, है ना। स्माइल करनी होगी ना। Yes, we have to smile, we have to do, we have to do, we have to give what we want for ourselves. जब हम सोचते हैं ना हमारे लिए सब कुछ हो, तो पहले वो हम करते हैं तो अच्छा होता चला जाता है। तो अपने छोटे भाई बहनों को मारना नहीं है, अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा बिहेव करना है और शेयर करना है ना। ओके, नाउ कौन मुझे मंत्र बताना चाहता है? किसी ने मंत्र हनुमान चालीसा सीखी?
चैतन्य वर्मा ने सीखी है और मुझको करना है, मुझको अरे और अयांश मोहन को तो नानी बता रही थी ना, अयांश मोहन ने तो सीख ली ना। और किसने सीखी? देवांश का हाथ हैंड्स रेज्ड हो गया। मुझे ऑलरेडी आती है। चैतन्य आपको ऑलरेडी अगर आती है तो अपनी मम्मा को बोलो आपका और वीडियो बना के हमको ग्रुप पे भेजेंगी, हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो चैतन्य तो मुझे, देवांश भेजेगा ग्रुप पे, और किसको आती है हनुमान चालीसा और जो मंत्र हम करते हैं? रीत को आती है। रीत, आस्क योर मम्मा टू मेक अ वीडियो और वीडियो भेजना ग्रुप के ऊपर। आरव आनंद को आती है। आरव आप भी बेटा वीडियो बनाओ, किसी को बोलो आपके वीडियो बनाएगा और भेजना अपने नाम के साथ। ओके, इज दैट गुड? ओके, तो सो नाउ वी कैन माइंड अप टुडे सेशन। हमने मोल्डिंग भी सीख ली, हमने देखा कि कैसे स्किन निकल जाती है, हमारे कपड़े कैसे छोटे होते हैं। तो मम्मा तो नए कपड़े ले आती है, बड़े ले आते हैं, पर स्नेक के पास तो ये फैसिलिटी नहीं है कि कोई नए कपड़े ला सकता है, तो वो पुरानी स्किन उतार देता है ना, उसको हम मोल्डिंग कहते हैं। अच्छा, अब 4 हैंड्स अभी भी रेज्ड है। सुहास आपका हैंड क्यों रेज्ड बेटा? देवांश का भी रेज्ड है। हाँ जी, ओके, सो 3 पार्टिसिपेंट्स का अभी भी हैंड्स रेज्ड है। चलिए, जिसने भी श्लोक मंत्र जिसको भी आते हैं हनुमान चालीसा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डालनी है। कांस्टेंट होमवर्क है, पूरी हनुमान चालीसा हमें याद करनी है। जो मंत्र यहाँ पे 4 बोले जाते हैं उनकी ऑडियोज ग्रुप पे है। अगर नहीं मिल रही तो अप्रोच सुपर्णा, जो सुपर्णा और मेघा, मैं 2 का नंबर डाल दूंगी। देवांश कुछ कहना चाहता है, व्हाट डू यू वांट टू से देवांश? अनम्यूट योरसेल्फ क्विकली बिफोर वी वाइंड अप। ओके, यस देवांश। मैम मैं ऑलरेडी वीडियो भेज चुका हूँ। ओके, ऑलराइट बेटा, जो नहीं भेज चुके उनके लिए है चारों मंत्रों के और हनुमान चालीसा। ओके, अने shall we do the closing mantra now? Yes. Okay, I am just yes Sayansh, बोलो मुझको तो आता है, आपको तो पता है। मैं तो Sayansh आप वीडियो बना के भेजेंगे। हाँ, मम्मा वीडियो बना के भेजेंगे, अभी सेशन में नहीं। ओके, मम्मा विल मेक अ वीडियो एंड पुट इट ऑन। मैं तो यही हूँ ना, जब तक तो मैं आपको यही सुना दूंगा। नहीं तो अच्छा मुझे सुना देना बाद में। ओके, ओके बेटा, wait now, I am going to just finish Anibal and me and Anibal. Yes बेटा। मैम आई एम नॉट इन योर ग्रुप। अच्छा, कौन कौन ग्रुप में नहीं है? सुपर्णा मासी, कैन यू प्लीज नोट कौन कौन व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है? कौन अलग? मैम व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रुप? दिस इज द वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम बेटा। जो नहीं है वो प्लीज अपना नाम बताओ। मैम पाथी। तो बंदा भी कैसे कर रहे हैं अब इसको, इतने नेम्स और नंबर्स? आप म्यूट पे हो, म्यूट पे हो, म्यूट पे हो आप। इनका फोन नंबर चैट पे ले लो और लिंक क्रिएट करके इनको भेज दो उस नंबर पे। अच्छा, तो बेटा आप लोग अपना फोन नंबर और अपना नेम चैट पे डालो, वन ऑफ आवर टीम विल ऐड यू टू द ग्रुप। ओके, जो ग्रुप में नहीं है, वैदिक हेरिटेज ग्रुप है, वो प्लीज अपना नेम और नंबर चैट पे डाल दो। हमारे वंस अ वीक सैटरडेज को 1 o'clock सेशंस होते हैं। हम पंचतंत्र, पुराण, रामायण, महाभारत की स्टोरीज करते जाएंगे। ये वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम। कौन कौन डाल रहा है? पाखी का आ गया नंबर, किस किस का नहीं है वो डाल दो उस पे। हार्दिक आपका नंबर है यहाँ पे। सुहास आप हो ग्रुप में बेटा? आप म्यूट पे हो, म्यूट पे हो, आप म्यूट पे हो सुहास, आप म्यूट पे हो बेटा। आप करो, आप करो अपने आप को अनम्यूट। यस मैम, आपने जो मॉरल वो स्टोरी का नहीं बताया था, उससे ना मैंने एक शायरी बनाई, बताऊं क्या? बताओ। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, एब्सोल्युटली ट्रू। जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा, कुछ भी अलग नहीं। जो करते हो भाई। कामाक्षी, आर यू ऑन द ग्रुप बेटा? कामाक्षी खत्री, कामाक्षी आप ग्रुप पे हो? Should I note down the numbers, Chachi? Because yes please, चैट बंद हो जाएगा। सुपर्णा प्लीज इमीडिएटली डू सो, क्योंकि चैट खत्म हो जाएगा। प्लीज डू सो। सुपर्णा मैं नहीं कर पाऊंगी, आप प्लीज कर लो। नोट नंबर्स एंड नेम। हाँ, मतलब वो हॉस्पिटल में है अभी इस समय ना, फॉर समबडी। तो आप प्लीज no problem, I'll do it.
हाँ, ईशान मेहरा, are you on the group or anybody connected with you on the group बेटा? ईशान, आप अनम्यूट करो। और आरव, आप हो क्या ग्रुप में बेटा? एक बार ईशान वेट करो 1 सेकंड के लिए। हाँ, आप करो बेटा। हाँ, नो मैम। तो आप इस सुपर्णा मैम, आप ईशान का भी नंबर लो और आरव आनंद का भी लो। Ishan, I want your details also, please. Ma'am, Manik is saying I want to speak something. Okay, where is Manik? I can't see Manik. Manik, what do you want to say बेटा? Your मैम मेरा नंबर है 94. wait 1 second, Manik, unmute yourself बेटा. Where is Manik gone now? हाँ हाँ Manik, 1 second बेटा. Now unmute yourself. Yes. Yes. मैम मैंने चैट बॉक्स पर भेज दिए। मैम कैन यू ऐड माय नंबर आल्सो? मैम प्लीज ऐड माय नंबर आल्सो। सुपर्णा मैम, I don't have सपना भाभी, नीरज जी कह रहे हैं मैं सबका नंबर शेयर कर लूंगा। अच्छा ठीक है। तो नीरज जी, आरव, आपकी डिटेल्स भी चाहिए। नीरज जी से डायरेक्ट करना, यू कनेक्ट विद नीरज अंकल ना, आई फॉरवर्ड यू हिज नंबर, तो देन यू कैन डू द नीडफुल। ओके मैम? हाँ बेटा। मैम मुझे वो स्टोरी का मॉरल भी बताओ। मैम स्टोरी का मॉरल हो सकता है कि हमारे साथ भगवान हमारे साथ जो भी करते हैं सही करते हैं। एब्सोल्युटली, हमको इतना पेशेंस रखना चाहिए। इनिशियली हम सब घबरा जाते हैं, पर जैसे हमें धैर्यवान बनना चाहिए। हाँ, जैसे बताया, भगवान हमारे साथ अच्छा ही करते हैं। हमें उस समय समझ नहीं आता, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, एंजाइटी में कुछ करने लग जाते हैं, पर अगर हम पेशेंस रखें सब अच्छा होता है। वेरी गुड। और हार्दिक, आपको भी कुछ बोलना है बेटा, बोलो हार्दिक। हाँ बेटा, आई एम अनम्यूटेड, अनम्यूट करो अपने आप को बेटा, अनम्यूट करो। हाँ बोलो। कुछ नहीं बोल रहे हैं कि लिखो मैं लिख रहा हूँ। अच्छा चलो, आर वी डन? अब मैं क्लोजिंग मंत्र कर लूं सुपर्णा? Yes, I've done. I've written all of them. Okay, Ane, where is Ane now? Okay, please now everybody go self mute. Everybody go self mute. सुपर्णा, सबको म्यूट कर दो बेटा, अने और मेरे अलावा। ओके अने, बहुत आवाज आ रही है। अने, आपको अपने आप को म्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट करो अपने आप को। नहीं कर पा रहे हो? अच्छा ठीक है, लो अब करो, हो गया? ठीक है। यस। ओके चलो, वी विल लेट्स स्टार्ट द पूर्णमदा। बाकी बच्चे भी सुनेंगे मेरा, जब अनय बोलेगा अपने आप बोलेंगे म्यूट पे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। Great. Thank you, Ane. Thank you for doing the mantra after me. Okay. अब next time का homework क्या करेंगे? स्नेक तो हम पहले भी बना चुके हैं। हम एक मैन भी बना सकते हैं, एक दूल्हा दुल्हन भी बना सकते हैं, शादी का सीन भी दिखा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं होमवर्क में, बताओ क्या करना चाहते हैं होमवर्क में? तो इस बार हम ड्राइंग का होमवर्क नहीं रखते, हम वो वाला होमवर्क रखते हैं 1 वीक तक
आप कोई इतनी अच्छा काम करो, कोई अच्छी डीड करो जिससे कि लोगों को खुशी मिले, आपके छोटे भाई बहन को, आपके बड़े भाई बहन को, आपके पापा मम्मी को, कोई इतनी अच्छी गुड डीड करोगे और वो गुड डीड के बारे नानी में आप हमें बताओ। नानी नानी हाँ, मैं तो सोचा हूँ मैं तो मैन बना लेता हूँ, दोनों बना लेता हूँ, इसमें एक और मैन, वो सबसे सिंपल है। अच्छा, अब अयांश अपने आप को म्यूट करेगा। अब हम कोई ऐसी गुड डीड करेंगे, हम कोई ऐसा अच्छा काम करेंगे जो हमने आज सीखा। तो हमारा एक सेकेंड सुनो, हमारा होमवर्क कोई ड्राइंग नहीं है, हमारा होमवर्क कोई कलरिंग नहीं है, हमारा होमवर्क है कोई ऐसी अच्छी डीड, कोई ऐसा अच्छा काम जिससे हम लोगों को हैप्पीनेस दे सकते हैं। अपने बड़ों को दे सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन को दे सकते हैं, अपने बड़े भाई को दे सकते हैं, या अपने घर में डोमेस्टिक हेल्प है उन लोगों से अच्छे से बात करके, उन लोगों को हेल्प करके। जो हमारे घर की डोमेस्टिक हेल्प होती है वो अपने अपने घर छोड़ के आते हैं ना आप लोगों को संभालने के लिए, तो हमारा क्या ड्यूटी है उनसे अच्छे से बात जैसे करना, रूपम दी, उनसे अच्छे से बात करना, पोलाइट बिहेवियर करना सबसे अच्छा। तो आप लोग सब सोचो कि आप 1 वीक में क्या ऐसा काम कर सकते हो जो दूसरे पर्सन को खुशी दे, और वो वाली बात हम नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे। ओके, हरिओम एवरीबॉडी, हाथ जोड़ के हरिओम, हाथ जोड़ के एवरीबॉडी, हैंड्स जोड़ के रीत, हरिओम हरिओम एवरीवन, बाय, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।